पर्सनल रखो जी। जो पिछले मैच में थे वही दोनों लाइनमैन आ जाए मैच में। पिछले मैच में जो असिस्टेंट लाइनमैन की भूमिका में थे वो दोनों आ जाए। बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। बगाड़ा की जो मेजबान टीम है वो स्कूल की बिल्डिंग की साइड में है और CNS एकेडमी बरवाड़ा की जो टीम है वो गांव की साइड में है। बहुत अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ये 23-16 हो गया भाई स्कोर। अब 2 पॉइंट चाहिए 25 तक पहुंचने के लिए। और कबड्डी और वॉलीबॉल में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, उसमें स्कोर फिक्स नहीं होता, पता नहीं कितने बन जाए। और यहाँ पर 25 एक फिक्स होता है। और 8 नंबर की पहचान संख्या में CNS एकेडमी बरवाड़ा का ये खिलाड़ी है देसी गांव श्यामसुख अग्रवाल के साथ में लगता गांव है श्यामसुख किरोड़ी बैड़क। ये गांव साइड में पड़ते। बहुत अच्छी CNS एकेडमी बरवाड़ा के अंदर ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वहाँ पे कबड्डी के गुर सीखते हैं अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके। अब चला है जिला अंसार के बगाना गांव का बेटा 7 बनाम 1 के बीच में शानदार मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही मजबूत डिफेंस का सामना करता हुआ। बहुत बढ़िया। अभी जीतने का सपना सच नहीं होने दिया है जारली का। हालांकि जीत का समाचार किसी भी समय आ सकता है। इतना बड़ा मार्जिन, इतना बड़ा दायरा इन्होंने कर रखा है, चौड़ी कर रखी है। फिर एक बार 18 नंबर की पहचान संख्या में जिला हिसार के शामसुख गांव का बेटा और कैच बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पर और शानदार पुश आउट किया और बाहर का रास्ता दिखाया। पॉइंट आएंगे यहाँ पे टीम बगाना के खाते में 19-24। और अब रेड पे है मंजीत कुमार, बड़ी लंबी हाइट का भारी भरकम शरीर का खिलाड़ी मंजीत बगाना, बहुत ही मजबूत डिफेंस का सामना करता हुआ। 20-24 4 पॉइंट दरकार है भी बराबर करने के लिए। बहुत बड़ा 25वां पॉइंट बना लिया। ये मैच पॉइंट था, मैच जीत लिया जारली की टीम। और यहाँ पे बोनस प्राप्त करने का प्रयास खिलाड़ी के द्वारा। और भाई महावीर स्टेडियम की टीम से कहना चाहूंगा कि हार पे चलेगा संजय रेड पे है। बहुत ही अच्छी खासी हाइट का खिलाड़ी, कबड्डी के बिल्कुल अनुरूप इनकी कदकाठी है, लेकिन सामने बहुत ही मजबूत डिफेंस है। CNS एकेडमी बरवाड़ा जिला हिसार के दमदार योद्धा खिलाड़ी, उनका सामना और बीच में घुस गया बिल्कुल। समझ में नहीं पाया कि मैंने क्या कर दिया, खिलाड़ी बहुत चक्का रह गया। और बिल्कुल फिर एक बार रेड पे CNS एकेडमी है बरवाड़ा के अंदर, वहाँ पे बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं। ये खिलाड़ी कबड्डी के गुर सीखते हैं क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों में से आगे चल करके प्रदीप नरवाल जैसी प्रतिभाएं, दीपक निवास हुड्डा जैसे सटार बनेंगे। इन्हीं में से मोनू गोयल जैसी प्रतिभाएं निकलेंगी जो अपने हरियाणा प्रदेश का अपने खेल जगत के अंदर नाम रोशन करेंगे आगे आने वाले समय में। अब फिर रेड पर चला जिला हिसार के बगाना गांव का खिलाड़ी 3 नंबर की पहचान संख्या में बहुत ही मजबूत डिफेंस का सामना करते हुए। भाई जैड क्लब की टीम जल्दी पहुंचे। और फिर एक बार CNS एकेडमी बरवाड़ा का स्टूडेंट है 18 नंबर की पहचान संख्या में शानदार कबड्डी खेलता हुआ। गजब, बिल्कुल एक साथ पॉइंट प्राप्त किए हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे प्राप्त किए हैं बगाना टीम के खाते में। एक शुरुआती दौर में साइकोलॉजिकल प्रेशर बखाड़ा की टीम यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हुई अपने विरोधियों के ऊपर, अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के ऊपर। और यहाँ पे बिल्कुल शानदार बाज की तरफ टूटने पड़े सभी खिलाड़ी। एक बार फिर पॉइंट जाएगा बखाड़ा टीम के खाते में, शानदार पॉइंट। और अब रेड पाएगा लंबी हाइट का खिलाड़ी मंजीत बंगाल, लगभग 6 फुट हाइट का खिलाड़ी है मंजीत बंगाल। शानदार पॉइंट की कोशिश करता हुआ भाई। और यहाँ पर फिर एक बार ताकत का प्रयोग किया, लेकिन अब की बार ताकत काम नहीं आई। डिफाइन किया गया, उसको धराशायी कर दिया। वहीं पर पॉइंट जाएगा यहाँ पे CNS एकेडमी के खाते में।
18 नंबर की पहचान संख्या में एक बार फिर से CNS एकेडमी का खिलाड़ी पंखाड़ के पाले में लगातार संघर्ष करता हुआ अपनी टीम के लिए, और यहाँ पे कैच की कोशिश की लेकिन एक साथ शानदार 2 पॉइंट प्राप्त किए CNS एकेडमी के खाते में। अच्छा मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला, कड़ा मुकाबला, नागा बाबा का पवित्र खेल मैदान, बगाड़ा जिला हिसार की पवित्र भूमि, गजब की हमारी टूर्नामेंट, शानदार मुकाबले चले हुए। फर्स्ट राउंड से इतने बेहतरीन मुकाबले आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए दोस्तों, जैसे जैसे ये प्रतियोगिता हमारी आगे बढ़ेगी, सेकंड राउंड के मुकाबले होंगे, उसके बाद थर्ड राउंड के मुकाबले होंगे, किस प्रकार से यहाँ पे आपको कबड्डी का रोमांच देखने को मिलेगा। और फिर एक बार रेड पे, और यहाँ पे कैच की बड़ी शानदार कोशिश, लागदा प्रयास, लेकिन एक साथ बाप रे बाप 3 पॉइंट प्राप्त किए, बिल्कुल डिफेंस को ध्वस्त कर दिया। शानदार पॉइंट रेडर के पक्ष में, 3 पॉइंट एक साथ प्राप्त किए। विरोधी अब हावी हो चुके हैं बगाड़ा टीम के ऊपर, और यहाँ पे और बिल्कुल 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 आराम से, बिल्कुल, और ये चाय वाले साथी से मेरा अनुरोध है भाई, ग्राउंड पे जो हमारे ऑफिशियल हैं उनके लिए चाय भेज दे। चाय वाले हमारे जो साथी हैं उनसे मेरा अनुरोध है, ग्राउंड पे जो हमारे ऑफिशियल हैं उनके लिए चाय भेजने का काम करें। मंजीत तैयार है, मंजीत पंघाड़, रोहतक जिले के मायना गांव में पंघाड़ परिवार में पैदा हुआ एक महान खिलाड़ी। दोस्तों आप सभी जानते हैं अमित पंघाड़ को, सारी दुनिया जानती है किस प्रकार के से हिंदुस्तान की झोली में, चाहे एशियाड खेलों की बात है, चाहे कॉमनवेल्थ खेलों की बात है, कितने स्वर्ण पदक उसने हिंदुस्तान की झोली में डालने का काम किया। 25 साल के उस खिलाड़ी ने दिल जीता, पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता। अब रेड पे मंजीत पंघाड़। शास्त्री जी ये 2 बार से टीम आई हुई है, और बिल्कुल जो टीम यहाँ रुकना चाहती है वो स्टेज पर एंट्री करवा दे। जो दूर से टीम आई हुई है वो यहाँ रात को रुकने के लिए स्टेज पर एंट्री करवा दे, ताकि उनका खाना और रहने का बंदोबस्त किया जाए। हाँ बिल्कुल, रामदारी फौजी साहब आपने सही कहा। बाहर से जो टीम रुकना चाहती है भाई, हमारी खेल कमेटी ने व्यवस्था करी है, वो अपना नाम एक बार दर्ज करवाते स्टेज पे जाकर के। रामदारी फौजी साहब हमारे जो कमेटी मेंबर है उनसे। अब लीड बना ली है यहाँ पे CNS एकेडमी बरवाड़ा की टीम ने। अगली दोनों टीमें ग्राउंड पर रिपोर्ट करेंगी भाई। नरवाल एकेडमी सोनीपत और महेंद्रगढ़ की जो टीम है, ये दोनों टीमें अगले मैच के लिए खेल मैदान पर रिपोर्ट करेंगी। आप टाइम है और स्कोर इस प्रकार से आप टाइम का 7 पॉइंट बगाड़ा और 16 पॉइंट है CNS एकेडमी बरवाड़ा जिला हिसार। अगली दोनों टीमें, क्योंकि इस मैच का हाफ टाइम हो चुका है, मैं अनुरोध करूंगा भाई नरवाल एकेडमी सोनीपत और महेंद्रगढ़, ये दोनों टीमें बिना किसी देरी के खेल मैदान पर रिपोर्ट करें, क्योंकि इस मैच का मध्यांतर हो चुका है। 7-16 का ये मुकाबला चला हुआ मध्यांतर में इन फेवर ऑफ CNS एकेडमी बरवाड़ा जिला हिसार। दोनों हिसार जिले की टीमें हैं। फिर रेड पाएगा हाफ टाइम के बाद तैयार बर तैयार है। खिलाड़ी का नाम है मंजीत पंघाड़, लंबी हाइट का खिलाड़ी है, ताकत का बेजोड़ खजाना, लेकिन थोड़ी टेक्निक की कमी है इस खिलाड़ी के अंदर, लेकिन खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन, शानदार पॉइंट, 1 पॉइंट का इजाफा करते हैं अपनी टीम के लिए मंजीत पंघाड़। दोनों हिसार जिले की टीमें, और हिसार जिले ने भी बहुत बड़े बड़े रतन हमारे इस हरियाणा प्रदेश को, हिंदुस्तान को देने का काम किया है। और कैच का प्रयास, लेकिन वंस अगेन एक बार फिर रेड पे आएगा मंजीत पंघाड़। मैं जाहिर क्लब की टीम बहुत जल्दी करके इस फॉर्मेलिटी को पूरा कर ले, इस औपचारिकता को पूरा कर ले।
हार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हार के बाद भी तुम मुझे जीत जैसे लगते हो और इस मायूसी में मधुर संगीत जैसे लगते हो। हम तुम्हें भले ही गुरमीत राम रहीम जैसे लगते हो, पर तुम हमें हनीप्रीत जैसे लगते हो। बिल्कुल किक का प्रयास यहाँ पे तरह तरह की तकनीक का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों ने यहाँ पे बिल्कुल तालमेल की कमी यहाँ पे खली जरूर। टीम में पॉइंट जाएगा रेडर के खाते में। अब बन सके नए जोश और नई उम्मीद के साथ में मंजीत पंगाल रेड पे हार में जीत का विश्वास कर, कल तेरा होगा ये आस कर, इसी मंसूबे के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। निश्चित तौर पे सफल होंगे एक दिन। और दावा किया यहाँ पे मंजीत पंगाल ने, लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट जोड़ता हुआ, तीसरा पॉइंट लगातार अपनी टीम के लिए। टाइम आउट लिया गया है, 2 टाइम आउट आप टाइम से पहले ले सकते हैं और 2 टाइम आउट आप हाफ टाइम के बाद ले सकते हैं। ये हमारी खेल कमेटी के नियम है। नरवाल एकेडमी सोनीपत वर्सेस महेंद्रगढ़, ये दोनों टीमें आ जाए भाई बिना किसी देरी के खेल मैदान पे। महेंद्रगढ़ वर्सेस नरवाल एकेडमी सोनीपत। और बिल्कुल बिल्कुल शानदार प्रयास, लेकिन असफल प्रयास किया। पॉइंट रेडर को चला जाएगा। फिर मंजीत पंगाल रेड पे, वंस अगेन मंजीत रेड पे। चाय वाले साथी से मेरा अनुरोध है, हमारे जो ऑफिशियल है ग्राउंड पे, उनके लिए चाय पहुंचाने का काम करें। चाय वाले साथी से मेरा अनुरोध है, जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं। मंजीत बिल्कुल ताकत का बेजोड़ खजाना, लेकिन अब की बार बिल्कुल धराशायी कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और पॉइंट यहाँ पे जाएगा CNS एकेडमी बरवाड़ा जिला हिसार को। भाई वॉलीबॉल के जो हमारे ऑफिशियल हैं वो टॉस करवा के मैच को जल्दी शुरू करवाएं। इनमें जैड क्लब और द्रोणाचार्य एकेडमी के थोड़ी सी कन्विंस की कमी है, कोऑपरेशन की कमी है टीम के अंदर, तालमेल की कमी है। जब आप ग्राउंड पे लगातार निरंतर मेहनत करेंगे तो ये सारी कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। इसके लिए आपने पसीना बहाना पड़ेगा, मैदान पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके अंदर ये सारे के सारे गुण आएंगे। और ये दुनिया गुणों की पूजा करती है, क्योंकि कहा भी गया भगत सिंह ना चढ़दा फांसिया दुनिया कदे ना चेते कर दी। झांसी की रानी कौन कहता जे विच मैदान ना लड़ दी। रांझे का इतिहास ना होंदा जे हीर इश्क ना कर दी। गुरदास मान भी कदे ना गोंदा जे कलम ताकत ना फड़ दी। हरजीत प्राण कदे ना मरदा जे मौत होंदी ओदे घर दी। और छाती दे विच बल ना होवे या दुनिया कदे ना चेते कर दी, या दुनिया कदे ना चेते कर दी। काबिलियत तो इंप्रूव कीजिए, यूटिलाइज कीजिए अपनी शक्ति को, अपनी काबिलियत को, फिर देखिए दुनिया कैसे आपको सलाम करती है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा दोस्तों, यहाँ से एक से बढ़कर के एक करीम खिलाड़ी जिन्होंने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया और हिंदुस्तान का झंडा दुनिया के अलग अलग देशों में, चाहे एशियाड खेलों की बात है, चाहे कॉमनवेल्थ की बात है, चाहे ओलंपिक खेलों की बात है, हमेशा से लहराने का काम किया। 7 नंबर की पहचान संख्या में एक बार रेड कर राजेश कुमार, बगाना जिला हिसार। और फिर एक बार CNS एकेडमी का एक खिलाड़ी बहुत अच्छे डिफेंस का सामना करता हुआ बिल्कुल यहाँ पे रेड आउट हो गया, फाउल हो गया। और अब रेड पे चलेगा। यहाँ पे लास्ट 2 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है और स्कोर इस तरह से चला हुआ है, 23-12 का स्कोर चला हुआ है इन फेवर ऑफ CNS एकेडमी हिसार बरवाड़ा हिसार।
दोनों हिसार जिले की टीमें हैं और हिसार की धरती ने बहुत बड़े बड़े रत्न दिए, चाहे पूजा डांडा की बात है, चाहे ललिता सहरावत की बात है। जिस बेटी ने खरड़ अलीपुर की धरती पे जन्म लिया, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 53 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती के अंदर हिंदुस्तान की झोली में सिल्वर मेडल डालने का काम किया, चाहे किरण गोदारा की बात है, चाहे गीतिका जाखड़ की बात है, चाहे स्वीटी बुरा की बात है, चाहे संदीप सिवाज की बात है, एकता ब्यान की बात है, चाहे निर्मला बुरा की बात है, चाहे अनीता कुंडू की बात है, चाहे शिवांगी पाठक की बात है। मात्र 15 साल की उम्र में पर्वतों की चोटियों पर चढ़ करके उस महान बेटी ने न केवल हमारे 3983 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस हरियाणा, इस हिसार जिले का, अपितु 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए समूचे हरियाणा प्रदेश का नाम जब उन्होंने पर्वतों की चोटियों पर चढ़ करके हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराया तो उसने नाम रोशन करने का काम किया। शानदार पॉइंट, बेहतरीन पॉइंट, शानदार कबड्डी चली हुई है। जब से प्रो कबड्डी आई है इस खेल की लोकप्रियता, जब प्रो कबड्डी के नियम लगे इस खेल के अंदर, इस फॉर्मेट को बहुत ही रोचक बनाया गया है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। समय के अकॉर्डिंग इस खेल के अंदर जो नियम वो लागू किए गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल ताकतवर खिलाड़ी है भाई, ये बड़ा ताकतवर खिलाड़ी है, जान का जोटा। ये वॉलीबॉल ग्राउंड में जिसकी कली वाले की ड्यूटी है वो वॉलीबॉल मैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें थोड़ा कली डाले भाई। और जिसकी चाय वाले की ड्यूटी है वो चाय की अपनी ड्यूटी पूरी करे। पानी वाला है पानी वाला, देसी गेट पे है भाई, बहुत बढ़िया अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। पानी वाले हैं जो अपना पानी की ड्यूटी अपनी निभाएं, चाय वाला है चाय की ड्यूटी। जो कली शुरू डालेंगे, मैच शुरू होने वाला है वॉलीबॉल का, उसमें कली डाले भाई। और ये मैच समाप्त हुआ भाई। इसमें जो CNS क्लब बरवाड़ा उसकी टीम इसमें विनर रही है। फाइनल स्कोर रहा 26 पॉइंट CNS एकेडमी बरवाड़ा और 15 पॉइंट बगाड़ा की टीम इस मैच में लूज कर दी। कोई बात नहीं, हार में जीत का विश्वास कर, कल तेरा होगा ये आस कर, इस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़िए।